पे बेहतरीन तरीके से की जाए और आम जनों को इसका सुविधा मिल पाए। जो आज समाहरणालय में हम लोगों ने रांची जिला प्रशासन ने रांची शहर के और आसपास के जितने भी निजी हॉस्पिटल थे उनके प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने एक बैठक रखी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो फायर सेफ्टी के संबंध में कि जितने भी फायर सेफ्टी के लिए जो जो कॉम्प्लायंसेस वो रहे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और उनके आईसीयू में जितने भी एसी लगे हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हो गए जनरेटर के, ये सारे चीज़ सही सही एक ऑडिट करवा ले इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट से, ताकि किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं हो। इस संबंध में हम लोगों ने उनके साथ बताया और पीसीपीएनडीटी के बारे में भी कि कहीं पे भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन के केसेस नहीं हो, किसी का इसमें संलिप्तता नहीं हो, नहीं तो कार्रवाई होगी। उसके बाद हम लोगों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में भी बात की है कि सभी जितने भी मेडिकल जो रिपोर्ट्स रहते हैं और पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो सारा ये डिजिटल मिशन के अंतर्गत ही आए, ताकि आसानी से सारा हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो रहता है वो सभी हॉस्पिटल्स को देना है, ताकि ससमय उन लोगों को जो पेमेंट जो है इस योजना के अंतर्गत दिया जाए। फिर उसके बाद अन्य कुछ इश्यूज़ भी आए थे, जैसे कि जब कोई काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर पेशेंट का जब और उनके परिवार पेशेंट का जब मृत्यु हो जाती थी, उनको बॉडी कभी कभी छोड़ा नहीं जाता कि जब तक पेमेंट नहीं होगा, तो ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का वायलेशन है और राज्य सरकार का निर्देश का भी वायलेशन है। उसका भी हम लोगों ने सेंसिटाइज़ किया कि इस तरह के मामले कहीं नहीं आना चाहिए कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति पैसे नहीं दे पा रहे हैं और उनका पेशेंट का डेथ हो जाती है तो उनको बॉडी को नहीं रोकना है। और जितने भी जो खासकर ग्रामीण इलाके से और लोग जो आते हैं उनको अटेंडेंट को पेशेंट को सही सही जानकारी हॉस्पिटल्स को देने के लिए भी हम लोगों ने अनुरोध किए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के संबंध में भी जो एमओयू करना है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। और एक टीम रांची एक हेल्थ सर्विस के लिए अच्छा काम कर रहे, उसी के उद्देश्य के लिए हम लोगों ने आज सभी के साथ एक समन्वय बैठक की है। आयुष्मान को लेकर